डियर स्टूडेंट्स, मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था कोडिंग और डिकोडिंग, जिसमें हमने टाइप फर्स्ट को पूरा बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था, शब्दों का कोड शब्दों के रूप में, और उसमें हमने अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू कैसे याद करनी है और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या रहेगी वो भी हमने उसमें सीख लिया था। आज हम टाइप 2 पढ़ने वाले हैं, क्रॉसिंग कोडिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब तक अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू आपको याद नहीं होगी तब तक कोडिंग डिकोडिंग के अपन प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आप कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी प्रश्न करो उसकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जब तक अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद नहीं होगी तो आप 7 टाइप्स के जो हम टाइप पढ़ रहे हैं आपको बहुत दिक्कत आएगी। आप कह रहे होंगे कि सर याद नहीं हो रही है, आपको भी याद हो जाएगी, बहुत इजी है। 4-5 बार आप प्रैक्टिस करिए, आपको कोडिंग डिकोडिंग की जितने भी ये अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यूज हैं आपको याद हो जाएगी, ये मेरा वादा है। लेकिन कम से कम आपको 4 से 5 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू बताई है उसी के अकॉर्डिंग आप याद करो तो आपको बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं सर क्रॉसिंग कोडिंग। क्या देख रहे हैं? क्रॉसिंग कोडिंग। जो ये क्रॉसिंग कोडिंग के जो प्रश्न बनते हैं ये बहुत ही, इसको आराम से ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है कि जब भी क्रॉसिंग कोडिंग की बात करते हैं तो मैंने सोचा एक आपका यहाँ पे वैल्यू है 2 3 4, यहाँ पे 4 अल्फाबेट है आपके, इनकी जो भी कोड से डिकोड करेंगे इसका इस टाइप से आपका क्रॉसिंग कोडिंग होगी। क्रॉसिंग कोडिंग में क्या होगा, इस टाइप से आपके प्लेस वैल्यू मैनेज होगी। इसका ऐसे भी हो सकता है आपका, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे डिकोड हो, तो इस तरीके से आपकी इसमें क्रॉसिंग वैल्यू कोडिंग होगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ने अल्फाबेट सीख लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग की बात आए तो आपको क्या करना है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया UJNF, UJNF, यहां पे आपका आ जाएगा KVEO। तो बताइए BOTH का कोड क्या होगा? BOTH का कोड क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, जितने भी अल्फाबेट्स दे रखे हैं उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो प्लेस वैल्यू मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखा दी है कि सर U का तो होगा 21, J का होगा 10, N का होगा 14, F का फिक्स 6, किंग्स 11, वाइस 22, E 5, O 15। जैसे ही हमने प्लेस वैल्यू लिख दी, इसका मतलब आपका आधा प्रश्न हो गया है। कितना? 50% आपका काम हो गया है। अब अपने को इसमें क्या करना है कि सर यहां पे इसने U का K किया है, J का 22 हो रहा है, 14 से 5 हो रहा है, 6 से 15 हो रहा है, या 21 से 11, मतलब सर बहुत ज्यादा गैप हो गया है। 21 से 11 में बहुत ज्यादा गैप हो गया है, और 10 से 22 का देखो तो बहुत ज्यादा गैप हो गया है। तो यहाँ पे मैंने देखा सर कि यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 22 है, इसका मतलब सर +1 हो रहा है। 21 से 22 क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। यहाँ पे मैंने देखा 10 है और यहाँ पे 11 है, तो इसका मतलब सर यहाँ पे भी +1 हो रहा है। क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। +1 तो आपका हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? क्रॉस कोड में हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्रॉस कोड में हो रहा है। फिर हमने देखा कि सर यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 15 है, इसका मतलब सर यहाँ पे भी +1 हो रहा है। फिर हमने देखा कि सर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। अब अपन को ये पता चल गया कि सर ये सीक्वेंस कैसे बन रही है। ये सीक्वेंस बन रही है +1 +1 +1 +1 +1 की तो बन रही है, लेकिन कैसे बन रही है? क्रॉस कोड में बन रही है। कैसे बन रही है? क्रॉस कोड में। और इतना फास्ट हमको कैसे पता चला? क्योंकि जो अल्फाबेट्स लिखे थे हमने सबसे पहले उनकी क्या लिख दी थी? प्लेस वैल्यू लिख दी थी। क्या लिख दी थी? प्लेस वैल्यू लिख दी थी। इसके प्रश्न आपका बहुत इजी हो रहा है। अब हमको सर पता चल गया है
कि इसका सर +1 +1 +1 +1 का फॉर्मेट चल रहा है। अब मैंने यहाँ पे B के लिए 2 हो गया, O के लिए 15, T के लिए 20 और H के लिए 8 हो गया। अब अपन इसको बहुत ही इजी से कर सकते हैं। सब में क्या हो रहा है सर, हमने यहाँ देख लिया है कि सब में +1 हो रहा है। क्या हो रहा है, सब में +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। ये हमने +1 कर दिया। फिर क्या चल रहा था पैटर्न, क्रॉस कोड में चल रहा था, ये सब क्रॉस कोड हो गया। अब क्या गए, +1 है, O की जगह क्या हो जाएगा P, B की जगह C, H की जगह I और T की जगह U हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया PCIU, PCIU, ये आपका आंसर निकल गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला था कि जब तक आपको कोडिंग डिकोडिंग में, जब तक आपको अल्फाबेट्स याद नहीं होंगे, अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू आपको याद नहीं होगी, तब तक हम क्रॉसिंग कोडिंग के प्रश्न 100% सिक्योरिटी के साथ में राइट नहीं कर सकते। आप कर तो लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक छोटी सी भी मिस्टेक आ गई तो आपका प्रश्न गलत हो गया, फिर एग्जाम और वहां पे टाइमिंग की दिक्कत। जब टाइमिंग ही कम होगा और वहां इतना होचपोच होगा, फिर आप ये प्रश्न करने बैठोगे तो आपके बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ठीक है, ये अपना था क्रॉसिंग कोडिंग। तो क्रॉसिंग कोडिंग में ये हमने फर्स्ट टाइप देखा है। इस टाइप में क्रॉसिंग कोडिंग में हम 2-4 टाइप्स और अंदर इंटरनल, मतलब क्रॉसिंग कोडिंग तो पढ़ रहे हैं अपन, कोडिंग डिकोडिंग में क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉसिंग कोडिंग, और क्रॉसिंग कोडिंग के भी 4 से 5 टाइप अपन पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब आज के बाद दुनिया में आपका रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी प्रश्न पेपर एग्जाम में आ जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कि क्रॉसिंग कोडिंग में आपको प्रश्न कैसे सॉल्व करने हैं। कैसे पता चलेगा कि सर ये क्रॉसिंग कोडिंग के प्रश्न है, वो आपको अल्फाबेट्स की वैल्यू के हिसाब से पता चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ, और प्रैक्टिस में आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये जो मैं 5-6 प्रश्न आपको करवा रहा हूं, इसके बाद में क्रॉसिंग कोडिंग के कोई भी प्रश्न आपके नहीं बचे। फिर एग्जाम कोई भी हो, चाहे सीजीएल का हो, एसएससी का हो, चाहे अपना सीईटी का हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में SHORT को ITOU कहा जाता है, तो इसी भाषा में मैंगो को कैसे लिखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है सर कि जो SHORT है उसको हम लिख रहे हैं ITOUS, तो इसी भाषा में मैंगो को कैसे लिखेंगे, इसी भाषा में मैंगो को कैसे लिखेंगे, इसी भाषा में मैंगो को कैसे लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सीख लिया है इसको करने का तरीका। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू। तो देखिए एस आपका 19 पे हो गया, एच आपका 8 पे हो गया, ओ 15, राइट एस फॉरवर्ड 18, टी 2020, आई नो टी 2020, ओ 15, युवा की एज 21, एस आपका 19। ये मैंने आपको प्लेस वैल्यू जो याद करने की है वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दी है ना। आप ये जो भी डायरेक्ट क्रॉसिंग कोडिंग की क्लास देख रहे हो वो पहली फर्स्ट क्लास मेरी देख लेना है ना, तो आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी, आपको भी याद हो जाएगी, टेंशन मत करना। बस जरूरत है तो एक दमदार प्रैक्टिस की। अब हमने देखा कि सर यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 20 है, 15 है या 18 है या 21 है या 20 है या 19 है। सर कहीं पे भी सीक्वेंस तो ऐसे तो बन नहीं रही है। अगर मैं 19 से 20 करूं तो सर यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। सर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, इसका मतलब सर यहाँ पे भी +1 हो रहा है। क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। देखिए 19 से 20 क्या हो गया, +1 हो गया। 8 से 9 क्या हो गया, +1 हो गया। +1 तो हो रहा है, लेकिन +1 कैसे हो रहा है, क्रॉसिंग कोडिंग में याद रखना आपको। फिर हमने देखा सर यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे भी 15 है, इसका मतलब ना तो वृद्धि है और ना ही कमी है, ना ही तो प्लस हो रहा है ना ही माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। सर यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 19 है, इसका मतलब सर यहाँ पे +1 हो गया। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 21 है, इसका मतलब सर यहाँ पे भी +1 हो गया। अब हमको ये समझ में आ गया कि सर इसकी प्लेस वैल्यू हमको पता चल गई। इससे हमको ये पता चल गया कि +1 इक्वल +1 और +1 का सीक्वेंस बन रहा है। अब हम इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से कर लेंगे।
अब जो आपका यहाँ पे जो पैटर्न चला है वो का वो पैटर्न आपका यहाँ पे भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने ये पैटर्न लगा दिया और यहाँ पे आप कुछ और पैटर्न लागू कर दो, नहीं। जो पैटर्न बना है दो शब्दों के बीच में क्रॉस कोडिंग, फिर इक्वल, फिर दो वर्ड्स के बीच में क्रॉस कोडिंग, वो का वो आपका सीक्वेंस वहां पे भी चलेगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू दे देते हैं। मेरा नाम 13 14 1 19 नहीं, मेरा नाम 13 14 सॉरी, मेरा नाम 13 14, मेरा नाम 13 14, मेरा नाम 13 14 जी आपका 7 पे हो जाएगा, ओ आपका 50 पे हो जाएगा। फिर हमने क्या किया सर, दो वर्ड थे उनके बीच में अल्फाबेट के बीच में क्रॉस कोडिंग है, ये लो क्रॉस कोडिंग, इसका इक्वल है और इसका क्रॉस कोडिंग है। फिर हमने क्या किया, फिर सर हमने क्या किया, सबका +1 है, सबका क्या है +1 है, फिर हमने सबका +1 कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है। सर ए से आपका बी हो जाएगा, एम से आपका एन हो जाएगा, या इक्वल है तो एन का एन हो जाएगा, जी से आपका एच हो गया और ओ से आपका पी हो गया। तो आपका आंसर हो गया सर BNNPH, BNNPH। देखिए प्यारे दर्शक कितना क्विक सेकंड में आंसर निकल गया अपना, क्विक सेकंड में BNNPH, BNNPH, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए अपना फर्स्ट टाइप का था कि जो 5 अल्फाबेट्स थे उसमें क्रॉस कोडिंग था, दो वर्ड्स के बीच में क्रॉस, फिर इक्वल, फिर दो वर्ड के बीच में क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अलार्म को लिखा जाता है MZANQ तो क्लास शब्द को कैसे लिखा जाएगा, तो क्लास शब्द को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, ALARM को ALARM को लिखा जाता है MZANQ तो CLASH को कैसे लिखा जाएगा, यही कह रहा है प्रश्न आपका। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अपन इसमें प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। ए की आपकी 1 हो गई, एल लंच टाइम 12 o'clock, राइट टेस्ट फॉरवर्ड 18, मेरा नाम 13 14, मेरा नाम 13 14, जेड 26, मेरा नाम 13 14, क्वीन रानी 17 खतरा, ठीक है। ये अपने लिख दी प्लेस वैल्यू। अब क्या हो रहा है, अब अपने को देखना है कि इसका कोड डिकोड कैसे हो रहा है। सर मैंने देखा कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 13 है, इसका मतलब बहुत ज्यादा गैप हो रहा है, या 12 है या 26 है। तो मैं देखता हूं कि सर मैं 1 माइनस कर दूं तो क्या हो गया 26 हो गया। अगर 26 हो गया 12 प्लस 1 कर दूं तो सर एक 13 हो गया। फिर मैंने MZANQ ALARM, ठीक है, ए और यहाँ पे बी है तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका इक्वल हो गया, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ये दोनों इक्वल हो गए। ये 18 से 17 हो गया, ये 18 है और यहाँ पे क्या हो रहा है 17 हो रहा है, इसका मतलब ये एक -1 हो गया। या 13 है और या 14 हो गया, इसका मतलब सर ये हमारे +1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, देखो यहाँ पे 1 से 26 हो गया, ये 12 से 13 + 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी ये इक्वल है। मतलब ये हो गया कि सर इसका सीक्वेंस बन रहा है -1 +1 इक्वल -1 +1, ये सीक्वेंस बन रही है आपकी, बन रही है ना, -1 +1 इक्वल -1 +1। अब अपने को ये पता चल गया तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसका कोड निकालना है अपने को, इसको डिकोड करना है। तो सबसे पहले इसका अल्फाबेट लिख लीजिए, 3, लंच टाइम 12, ए का 1, एस का 19 और एच का 8 हो गया। क्या हो रहा है सबसे पहले -1 फिर +1 फिर इक्वल फिर -1 फिर +1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है ऐसे हो रहा है। ये देखिए जो पैटर्न यहाँ पे लागू किया है, जो पैटर्न यहाँ पे लागू किया है वो का वो पैटर्न आपका यहाँ पे भी लागू होगा, वो का वो पैटर्न आपका
यहाँ पे भी लागू होगा, कोई भी इफ बट इसमें नहीं होगी। चलिए सर ये लो सर, ये हमारा तो आंसर भी आ गया सर। एल एम बी का सी का बी हो जाएगा, ए का ए रहेगा, यहां पे +1 कर दो, +1 एच का आई हो गया और यहां पे माइनस कर दूं तो PQRS, ये आपका आंसर हो गया MBAIR। MBAIR मतलब बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ये प्यारे विद्यार्थियों क्रॉसिंग कोडिंग सबसे फास्ट और स्पीड से करने का बेसिक तरीका है। चाहे आप बेसिक बिगनिंग से 12th वाले बच्चे भी अगर रीजनिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप इस क्लासेस को आप बहुत ही अच्छे से देखिए, आप इसको बिगनिंग से सीख लोगे। ठीक है, इसको मैंने 0 लेवल से हाई लेवल तक के प्रश्न सब ले रहा हूं इसमें। ठीक है, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका आंसर बन गया MBAIR। MBAIR क्या हुआ था इसमें, +1 -1 -1 +1 इक्वल -1 +1। ठीक है, प्रश्न क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रश्नल को लिखा जाता है FQTSOPMB, मतलब थोड़ा लंबे वर्ड से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तैयारी मेहनत करने की सोच ही लिया है तो फिर प्रश्न बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क पड़ता है क्या? जब मेहनत करने का सोच ही लिया है तो फिर प्रश्न बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। आप सर इसके चॉइस वर्ड दे दो, हम तो आंसर निकाल देंगे। निकाल सकते हो क्या नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना? ट्रिक आ गई आपके सबके दिमाग में? ठीक है, वेरी गुड। क्या कह रहा है प्रश्नल को, ये कह रहा है RSONAN। प्रश्नल को ये लिखता है FQTSOPMB। कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए आप सर, ये लिख दिया। फिर ये क्या कह रहा है सर, इसको रिपब्लिक को अपने को डिकोड करना है। किसको? रिपब्लिक को डिकोड करना है। कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत है प्यारे विद्यार्थियों? डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सर ने हमको बता दिया है। सबसे पहले क्या करना है इसमें, सबसे पहले जो अल्फाबेट्स दे रखे हैं उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। पी पूजा कितने व्रत रखती है? 16। ई 5 पे, राइट एज फॉर वोट 18, एस 19, ओ 15, मेरा नाम 13-14, ए 1, लंच टाइम 12 बजे, फिक्स 6, क्वीन रानी 17 खतरा, टी 20, एस 19, ओ 15, पूजा 16 वर्त, मेरा नाम 13-14, बी 2 पे। जैसे हमने प्लेस वैल्यू लिख दी, इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, अपना 50% काम खल्लास, 50% काम अपना कंप्लीट। अब अपने को देखना है सर कि सर यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 17 है, इसका मतलब सर यहाँ पे +1 हो रहा है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, इसका मतलब सर यहाँ पे भी +1 हो रहा है। यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 19 है, इसका मतलब सर +1 हो रहा है। यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 20 है, इसका मतलब सर +1 हो रहा है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, इसका मतलब +1 हो रहा है। यहाँ पे सर 14 और यहाँ पे 15, इसका मतलब +1 हो रहा है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, इसका मतलब सर +1 हो रहा है। और यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 13, इसका मतलब +1 हो रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया। कौन सी सीक्वेंस बैठ रही है आपकी? +1 +1 +1 +1 +1 वाली सीक्वेंस बैठ रही है। ठीक है, क्या करना है? +1 +1 +1 आपको करना है। अब अपने को ये पता चल गया कि सिर्फ +1 की सीक्वेंस चल रही है। +1 की तो चल रही है, लेकिन चल कैसे रही है? क्रॉस कोडिंग में। कैसे चल रही है? क्रॉस कोडिंग में। अब मैं सर इसका कोड ऐसे हमने ज्ञात किया है तो इसका भी अपन ऐसे ही करेंगे। तो इसका ऐसे करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसको अल्फाबेट्स प्लेस वैल्यू देते हैं। राइट एज फॉर वोट 18, ई 5, पूजा 16 व्रत रखती है, युवा 21, B2, लंच टाइम 12, आई नो, सी 3rd। ठीक है, जैसे हमने प्लेस वैल्यू लिख दी उसके बाद इसमें क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। सर सब में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। +1 तो सबको पता है, लेकिन +1 कैसे करना है डियर स्टूडेंट्स? +1 सबको क्रॉस कोड में। क्रॉस कोड में भी कैसे? 2 वैल्यू, 2 वर्ड्स। ठीक है, ये लो
ये 2 हो गए। अब देखिए R का क्या हो जाएगा S, E का क्या हो जाएगा F। क्यों हो रहा है? क्योंकि +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 का मतलब क्रॉस में +1 हो रहा है। या P है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q, या U है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V, यहाँ पे B है तो क्या हो जाएगा C, यहाँ पे L है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M, या I है तो J, और यहाँ पे C है तो D। ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन जाए तो आपको कुछ टाइम लगेगा क्या? कुछ भी टाइम नहीं लगना है, किक सेकंड में आपके आंसर निकल जाएंगे। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए यहाँ पे +1 भी लिख रहा हूं, इतना कर रहा हूं। आपको एग्जाम में इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो लास्ट वाला प्रश्न होगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इससे भी बेहतर ट्रिक्स में आप कैसे प्रश्न, ये तो अभी अपन समझ रहे हैं, तो मैं आपको 4-5 प्रैक्टिस करवा रहा हूं, है ना, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आपका आंसर हो गया FSV QMCDJ, FSV QMCDJ, FSV QMCDJ। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना। अब मेहनत करने की ठान ली है तो पीछे हटने का नहीं है, अब तो टूट पड़ो। ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को लिखा जाए BFUDSFI तो स्टूडेंट शब्द को कैसे लिखा जाएगा? तो स्टूडेंट शब्द को कैसे लिखा जाएगा? क्या कह रहा है एग्जाम्पल आपको कि सर टीचर को लिखा जाता है BFUDSFI, ये जो टीचर है TEACHER को लिखा जाता है BFUDSFI। तो स्टूडेंट शब्द को कैसे लिखा जाएगा? स्टूडेंट शब्द को कैसे लिखा जाएगा? स्टूडेंट शब्द को कैसे लिखा जाएगा? तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले सर हम ये करेंगे, जो भी अल्फाबेट्स है उसकी अल्फाबेट्स की वैल्यू, प्लेस वैल्यू लिखनी है। अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू देख लो, आपको मैंने याद करवा रखी है। T for 20, E5, A1, C3, HA, E5, राइट इज फॉर व्हाट 18, फिर B2, F6, युवा 21, D4, S19, फिक्स 6 आई नो, फिक्स 6 आई नो। जब तक आप अल्फाबेट्स की वैल्यू याद नहीं करोगे तब तक आपके प्रश्न होने वाले नहीं है, ये तो मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, अब ये मन में मत कि सर मुझे तो अल्फाबेट्स नहीं आते। अरे अल्फाबेट्स आ जाएंगे, आप प्रैक्टिस तो करो, प्रैक्टिस तो करो। प्रैक्टिस भी कितनी करनी है? 4 या 5 बार, इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको सभी याद हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब देखिए सर ये 20 से 2 हो रहा है, ये 20 से 6 और यहाँ पे 20 से 21, इसका मतलब सर ये +1 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। ये देखिए +1 हो गया। ये 5 है और ये 2 है, ये 5 है और ये 6 है, इसका मतलब सर +1 हो रहा है। ये 1 है और ये 2 है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें +1 की सीक्वेंस चल रही है। फिर ये 3 से 4 हो गया तो यहाँ पे +1 हो गया। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 है और 19 है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे 8 है और 6 है, लेकिन यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? +1 होगा। ये 8 हो गया और ये 9, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? +1 हो गया। ये 5 है और ये 6 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया। ये 18 से क्या हो गया? 19 हो गया और ये पे क्या हो गया? +1 हो गया। कुछ समझ में आया डियर स्टूडेंट्स कैसे हुआ? सब में +1 का कंक्लूजन लग रहा है, सब में क्या लग रहा है? +1 का सेटिंग बैटरी है। अब यहाँ पे अपने को पता चल गया कि सर इसको ऐसे डिकोड किया है तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं अपन। कैसे करेंगे? S का आपका क्या हो गया? 19, T का 20, युवा कीबोर्ड 21, D4, E5, मेरा नाम 13, 14, T 20। फिर क्या हो रहा है?
फिर सब में सर +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। आज तो सर क्रॉसिंग कोडिंग के सभी प्रश्न हमारे एक ही क्लास में हो जाएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, कौन सा पैटर्न लग रहा है, क्रॉस पैटर्न लग रहा है। क्रॉस में भी कौन सा पैटर्न लग रहा है आपका, ये वाला पैटर्न लग रहा है, ये लग रहा है यहाँ पे, ये फिर ये +1, फिर वापिस ये वाला, ये लो, ये आपका आंसर आ गया। अब क्या करना है, अब सबका +1 करना है। एस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। कैसे, ये 21 था और इसका +1, 21 से 22, 22 नंबर पे क्या है आपका, वी आ गया। ये T20, 20 + 1 22, 21, 21 पे आपका क्या है, यू है। 19 + 1 20, 20 पे आपका क्या है, 20 है। ये इस टाइप से आपका आंसर हो रहा है। फिर मैं कहूँ यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 5 पे आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ये आपका ई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एन है तो आपका ओ हो जाएगा, और टी है तो आपका यू हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया VUTE ये आपका आंसर आ गया VUTE VUTEUOF। इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये देखो, ये 3 क्रॉस कोड कर रहे हैं, फिर सिंगल, फिर 3 क्रॉस कर रहे हैं, फिर सिंगल। तो इसका मतलब पहले हमने पढ़े थे 2 अल्फाबेट्स आए थे, आपस में क्रॉस हो रहे थे। अब 3 अल्फाबेट्स आए, आपस में क्रॉस हो रहे हैं। इस टाइप से अब मैं एक और नेक्स्ट टाइप आपको बता रहा हूं, तो देखिए आप क्लास में बनते रहिए। नेक्स्ट टाइप आपका क्या है, नेक्स्ट टाइप से आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जंक्शन को लिखा जाता है MTISBMNH, तो दिसंबर को कैसे लिखा जाएगा, तो दिसंबर को कैसे लिखा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, जंक्शन को ये लिखता है, जंक्शन को JUNCTION, जंक्शन को ये लिखता है MTISBMNH, जंक्शन को ये लिख रहा है। फिर क्या कह रहा है, सर जंक्शन तो लिख दिया, इसके ये कोड बन रहा है, लेकिन सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को इन सब की जितनी भी अल्फाबेट्स है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। क्या करना है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू सबने हमको याद करवा दी है। जे का आपका 10 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, सी का 3 हो गया, टी 20, आई नो, ओ 15 एंड 14, एम 13, टी 20, आई नो, एस 19, बी 2, मेरा नाम तेरा 14, एच 8। अब जब जैसे अल्फाबेट्स की वैल्यू लिख दी तो हमारे दिमाग में हो जाना चाहिए कि सर अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है कौन से अल्फाबेट से कौन सा सीक्वेंस बन रहा है। इसमें सीक्वेंस देखना है अपने को, है ना, क्या करना है, सीक्वेंस बनना चाहिए। जैसे +1 +1 +1 -1 -1 या +1 -1 +1 -1। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक +1 हो गया, एक 4 1 +4 हो गया, एक 8 +4 हो गया, एक 6 +4 हो गया, ऐसे नहीं होगा। एक सीक्वेंस बनेगा, या तो +1 +1 +1, या -1 -1 -1, या +1 -1 +1 -1 इक्वल +1 -1 इक्वल। इस टाइप की सीक्वेंस बननी चाहिए, ठीक है ना, इस टाइप की सीक्वेंस बनेगी। तो देखिए अब इसमें कौन सी सीक्वेंस बन रही है, सर ये 10 है और ये 13 है, +3, ठीक है। ये 21 है और ये 20 -1, ठीक है सर। ये 14 है और ये 9 है, 10 और 4 5। यहाँ पे +3 हो रहा था, या -1 हो रहा था, या +5 हो रहा है। ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं बनेगी आपके, ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं बनेगी। इसका मतलब सर ये सीक्वेंस तो आपकी इसमें नहीं बैठ रही है, ये सीक्वेंस तो आपकी इसमें नहीं बैठ रही है। अब मैं इसको और देखता हूं, क्रॉस कोडिंग में देखता हूं। क्रॉस कोडिंग में देखेंगे हम, सर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 9 है, तो सर मैं ऐसे कह सकता हूं, सर यहाँ -1 हो रहा है। देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 9 है, इसका मतलब सर यह -1 हो रहा है। फिर मैंने कहा सर यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 20 है,
इसका मतलब सर यहाँ पे भी -1 हो रहा है, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 13 है, तो सर इसका मतलब यहाँ भी -1 हो रहा है। ये सीक्वेंस बन रही है कि नहीं बन रही है? ये सीक्वेंस बन रही है, -1 -1 -1। फिर क्या कह रहा है सर, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो सर यहाँ पे भी -1 हो गया। यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 19 है, इसका मतलब सर यहाँ पे भी -1 हो गया। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, इसका मतलब सर यहाँ पे भी -1 हो गया। यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 14 है, इसका मतलब सर -1 हो गया। यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 13 है, इसका मतलब सर ये भी -1 हो गया। इसका मतलब सर हमको ये तो समझ में आ गया कि इसको कोड से डिकोड कैसे करना है, तो कौन सा पैटर्न चलेगा, तो इसमें सर क्रॉसिंग कोडिंग वाला पैटर्न चलेगा और -1 -1 चलेगा। यहां तक क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? फिर ये क्या कह रहा है कि सर इसको ऐसे डिकोड किया हुआ है, तो बताइए दिसंबर को आप कैसे डिकोड करोगे, तो दिसंबर का कोड क्या होगा, दिसंबर का कोड क्या होगा? तो कुछ भी नहीं करना है, अपने को पता चल गया है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू। डी आपका 4 पे आ गया, ई 5 पे, सी 3rd पे, ई 5 पे, एम 13 पे, बी 2 पे, ई 5 पे और राइट एज फॉर व्हाट 18। फिर क्या कह रहा है सर, आपस में क्रॉस कोड करवाना है। क्या कह रहा है? आपस में क्रॉस कोड करवाना है। चलिए सर, ये आपस में क्रॉस कोडिंग हो गई आपकी, ठीक है, यही कह रहा है। जो पैटर्न आपका यहां लग रहा है वो का वो पैटर्न आपका यहां पे भी लगेगा। इसमें आपको कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है, ये आप दिमाग में बैठा के चलना, ठीक है। फिर क्या कह रहा है सर, -1 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपके 12 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, 18 है तो यहाँ पे 17 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे और यहाँ पे 1 हो जाएंगे। अब सीधी सीधी प्लेस वैल्यू निकाल दो। ये B हो गया, ये D हो गया, ये C हो गया, L हो गया, ये आपका 4 पे आपका D हो गया, 17 पे क्वीन रानी 17 खतरा D, और यहाँ पे 1 हो गया मतलब A हो गया। ये आपका आंसर आ गया BDCL DQ PA DQ DA। D ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। BDCL DQ DA, D ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ टाइम लगा इसमें आपको? कुछ भी टाइम नहीं लगा। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि क्रॉसिंग कोडिंग इज वेरी इजी पैटर्न। आज तक बच्चे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर ये क्रॉसिंग कोडिंग का समझ में नहीं आ रहा है, कभी तो सर इधर प्लस हो जाता है, कभी इधर माइनस हो जाता है, कभी इधर संख्या बढ़ जाती है, कभी इधर घट जाती है। अरे भैया, कुछ भी नहीं घटता है, कुछ भी नहीं बढ़ता है। दिमाग को कांस्टेंट करो, अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिख दो, उसके बाद आपको सब दिमाग में बैठ जाएगा। बैठ रहा है ना आप? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में JELOUS को BFK TVP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में HEARTEN को क्या लिखा जाएगा? HEARTEN को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है? सबसे पहले ये कह रहा है कि सर जो ये लिखा है JELALOUS को ये सर लिख रहा है BFK तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है? सबसे पहले प्लेस वैल्यू। J आपका किस पे आ जाएगा? 10 पे। E किस पे आ जाएगा? 5 पे। A आपका 1 पे। लंच टाइम 12 बजे। O 15, युवा के 21, S आपका 19 पे। B आपका 2 पे आ गया, फिक्स 6, किंग्स 11, T 20, वाइज 22 और पूजा 16 व्रत रखती है। अगर यहां तक अपन ने सबसे पहले काम करना है अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू।
जैसे अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिख ली आपने, आपका 50% प्रश्न सॉल्व हो गया है। क्या हो गया? 50% प्रश्न सॉल्व हो गया है। उसके बाद देखिए ये क्या करता है, उसके बाद अपने को क्या करना है, फिर देखना है कि सर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है, मतलब 8 का गैप, +8 हो रहा है, -8 हो रहा है, या 5 है या 6 +1 हो रहा है, ये 1 से 11 हो रहा है, इसका मतलब +10 हो रहा है, ये 12 से 11 हो रहा है, -1 हो रहा है, ये 15 से 20 हो रहा है, +5 हो रहा है। सर ये वाला पैटर्न तो नहीं लगेगा, ये वाला पैटर्न तो नहीं लगेगा, ये तो फाइनल हो गया, ऐसा पैटर्न अपना नहीं लगेगा। तो देखिए इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा, इसमें पैटर्न लगेगा क्रॉसिंग कोडिंग वाला। कौन सा चलेगा? क्रॉसिंग कोडिंग। कैसे? सर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 11 है, तो मैं सर इसको +1 कर दूं, +1 कर दूं इसको। कैसे? यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 11 है, तो इसको क्या किया? +1 कर दिया। फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, इसका मतलब सर ये भी +1 हो गया। सर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6, इसका मतलब सर ये भी +1 हो गया। इसका मतलब सर ये क्लियर हो गया कि अब सर +1 +1 +1 +1 वाला मेथड इसमें बैठेगा। और +1 में क्या? क्रॉसिंग कोडिंग। क्रॉसिंग कोडिंग सर यहाँ से 12 से 11 हो गया, यहाँ देखिए ये 12 से 11 हो गया, यहाँ -1 हो गया है, वापिस 15 से 16 +1, 19 से 20 +1, 21 से 22 +1। हमको ये तो सर समझ में आ गया कि सर पैटर्न क्या है। पैटर्न है सर इसमें हमारा +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1, और प्रश्न है सर क्रॉसिंग कोडिंग का। एग्जाम में देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि सर HEARTEN को क्या लिखा जाएगा? फिर क्या रहा है, HEARTEN को क्या लिखा जाएगा? EN को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अल्फाबेट्स वैल्यू लिखनी है। मैंने क्या लिख दिया? 8 5 1, राइट एज फॉर वोट 18, T20, E5, मेरा नाम तेरा 14। फिर क्या करना है, फिर सर इनको सबको आपस में क्रॉस करवाना है। ये चलो क्रॉस हो गए, ये हो गया। कौन सा पैटर्न बैठ रहा था? +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1। फिर क्या करना है, A से आपका B हो गया, E से आपका F हो गया, H से आपका I हो गया, या माइनस हो रहा है तो या R से Q हो गया, ये T से U हो जाएगा, E से आपका F हो गया और N से आपका M हो गया। ये आपका आंसर आ गया BFI QM BFI QM। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है इसमें, MN EFTU BFI R BFIQ सॉरी, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 14 से यहाँ पे क्या हो गया? 15 हो गया, और 15 पे क्या आएगा आपका? O आएगा। क्या आएगा? O आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे O आ जाएगा। क्या आएगा? O। यहाँ पे O आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? BFIQOFU। आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सबको समझ में आ गया होगा ये क्या पैटर्न चल रहा था, कैसे हुए। हम रोज का एक टेस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि आप रोज एक ही टेस्ट करोगे, उस पर मेहनत करो, आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास अपन लेके आएंगे वापस कोडिंग डिकोडिंग की। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।